अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर देखेंगे। ओके, द डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपोनेंट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, प्रोसेसर, रोम, रैम। ओके, हर एक चीज़ को इतनी डिटेल में देखेंगे जितना हमें समझने के लिए चाहिए। ओके, हम लोग पहले देखेंगे कि व्हाट इज़ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अज्यूम कर लो एक ह्यूमन बीइंग है, इसके हम हाथ टच कर सकते हैं, पैर टच कर सकते हैं, है ना। क्या हम इसका ब्रेन टच कर सकते हैं? हाँ, प्रोवाइडेड अगर उसको निकाल के बाहर रख दिया है आप उसको टच कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आप देख सकते हैं या फिर टच कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? हार्डवेयर। ओके, वो सारा क्या है? हार्डवेयर है। अज्यूम कर लो अगर कोई गर्म पानी रखा है आपके बगल में, आप अपना हाथ डाल देते हो, तुरंत क्या करते हो? आप अपना हाथ पीछे निकाल लेते हो। क्यों? क्योंकि वो गर्म है, आपके स्किन को हार्म कर सकता है ना। ये प्रोसेस कैसे हुआ? आपका हाथ डालना और हाथ निकालना हमारा ब्रेन की फंक्शनिंग है ना। हमें हमारे ब्रेन ऐसा फंक्शन किया गया है कि गर्म पानी छूते ही हम लोग अपना हाथ बाहर निकाल देते हैं। क्या आप इस फंक्शनिंग को टच कर सकते हो? ये जो भी इंस्ट्रक्शंस हमारा ब्रेन दे रहा है हमारे हाथ को कि अपना हाथ निकाल दो, क्या हम इसको टच कर सकते हैं? हम इसको टच नहीं कर सकते हैं। तो द थिंग्स विच यू कैन नॉट टच एंड सी, दीज आर सॉफ्टवेयर। ओके, कंप्यूटर में भी ऐसा ही है। जो भी हम लोग सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, जो भी हम लोग टच कर सकते हैं, ऑल दीज आर हार्डवेयर। सीपीयू के अंदर मेमोरी, डिफरेंट कंपोनेंट्स रहता है ना। कैन वी टच दैट? यस, वी कैन टच दैट। हम उसे छू सकते हैं, प्रोवाइडेड उसको निकाल के बाहर रखा गया है ना। बट ये सारे कंपोनेंट्स कैसे इंटरेक्ट करके जो भी हमें आउटपुट देते हैं, जो भी प्रोसेस होता है, ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो भी होते हैं, कैन वी टच दैट इंस्ट्रक्शंस? नो, यू कैन नॉट टच दैट इंस्ट्रक्शन, यू कैन नॉट सी दैट इंस्ट्रक्शंस। सो दीज इज नथिंग बट सॉफ्टवेयर। ओके, ठीक है। कंप्यूटर में सारे कंपोनेंट जो भी आप यू कैन टच एंड फील आर हार्डवेयर, एंड द कंपोनेंट्स विच यू कैन नॉट टच एंड फील आर सॉफ्टवेयर। हम लोग अभी थोड़ा डिफरेंसेस देखेंगे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में। जैसे हम लोगों ने देखा था, वी कैन हार्डवेयर वी कैन सी एंड टच, एंड सॉफ्टवेयर वी कैन नॉट सी एंड टच। हार्डवेयर क्या है? जो भी हमारे प्रोसेसर, रैम, रोम जो भी रहता है ना, जो भी फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर विच कॉजेज द प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा। हार्डवेयर क्या करता है? इट हेल्प्स इन द प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा। बट सॉफ्टवेयर क्या है? इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। it is a set of instruction which tells these parts, which tell the physical parts what to do exactly, तुम्हें क्या करना है। अज्यूम कर लो टीचर और स्टूडेंट्स हैं। टीचर आपको इंस्ट्रक्ट करती है सारे बच्चों को कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, है ना। करेक्ट। सो टीचर इज अ सॉफ्टवेयर, सारे बच्चे क्या है? हार्डवेयर है। विदाउट टीचर स्टूडेंट कैन नॉट डू एनीथिंग, विदाउट स्टूडेंट टीचर कैन नॉट डू एनीथिंग। सो दीज बोथ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, है ना। एंड वॉट डू स्टूडेंट्स डू? they follow the instruction of the teacher. Correct. So hardware follow the instructions. What does they follow? They follow the software. What is a software? It is a set of instructions which hardware follows. So जो जैसे हार्डवेयर के एग्जांपल्स क्या है? इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, जो भी स्टोरेज, जो भी आप लोग टच कर सकते हो ना, सारे हार्डवेयर है। बट सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर इज नथिंग बट इट इज़ अ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। दीज आर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच विल हेल्प योर सिस्टम टू रन। आपके सिस्टम, कंप्यूटर को रन करने के लिए जो भी सॉफ्टवेयर चाहिए उसको क्या बोलते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। व्हाट इज प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर? जो भी आप छोटा मोटा प्रोग्राम लिख रहे हैं, जैसे एडिशन ऑफ नंबर्स, कोई भी प्रोग्राम हो, उसको क्या बोलता है? प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। Then, what is the difference between programming software and application software? application का मतलब ही क्या है? यूज़। कोई भी एक यूज़ केस के लिए, कोई भी अगर पर्टिकुलर थिंग हमें चाहिए, उस पर्टिकुलर यूज़ केस के लिए ही अगर आप कोई सॉफ्टवेयर, कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या फिर कोई प्रोग्राम लिख रहे हो, देन इट इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट सब किसके लिए होता है? प्रेजेंटेशंस के लिए ही होता है पावर पॉइंट। एक्सेल स्प्रेडशीट्स बनाने के लिए। सो देयर इज पर्टिकुलर यूज केस फॉर डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर। उन सभी चीज़ों को क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कैन यू ट्रांसफर अ हार्डवेयर? यस, अगर आप एक पर्सन से दूसरे पर्सन को आप ट्रांसफर कर सकते, लेकिन क्या आप ईमेल के थ्रू या फिर इंटरनेट के थ्रू क्या कैन यू ट्रांसफर हार्डवेयर? नो, यू कैन नॉट ट्रांसफर अ हार्डवेयर। बट आप सॉफ्टवेयर से उस प्रोग्राम को सेंड कर सकते हो, आप मेल कर सकते हो, आप जैसे भी चाहिए नेटवर्क के थ्रू आप ट्रांसफर कर सकते हो। यू कैन शेयर योर सॉफ्टवेयर। ओके, सो एग्जाम्पल इज कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर,
प्रिंटर, CPU, हार्ड डिस्क एग्जांपल्स। सो यहाँ पर सॉफ्टवेयर में एग्जांपल्स है MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ऑपरेटिंग सिस्टम जो जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। Okay, so now we'll study about what is processor, ROM and RAM. प्रोसेसर क्या है? जो भी आपके CPU के अंदर एग्जैक्ट जो भी कंप्यूटेशन कर रहा है ना, सो दैट इज प्रोसेसर। प्रोसेसर इट इज़ एन हार्डवेयर विच डज द कैलकुलेशन। सो जो ये इस तरह का दिखता है, ये दिस इज द वन विच डज द कैलकुलेशन। ये कैलकुलेशन करने की कैपेबिलिटी है इसमें, लेकिन इसको जब तक कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिलता, दिस डजेंट कैलकुलेट, ये कैलकुलेशन नहीं कर सकता प्रोवाइडेड जब तक इसको इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगा। सो हार्डवेयर इज डिपेंडेंट ऑन सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर इज डिपेंडेंट ऑन हार्डवेयर। व्हाट इज रॉम? रॉम इज रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी इसका मतलब क्या है? आप उस मेमोरी, मेमोरी मतलब कोई एक स्पेस, ऐसे स्पेस जहाँ पर आप सिर्फ पढ़ सकते हो, रीड ओनली। ओके, आपके जो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना, एग्जाम्पल BIOS, बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम प्रोग्राम। ये जब भी आपका कंप्यूटर ऑन होता है, ये प्रोग्राम ऑटोमेटिकली चलता है। बायोस प्रोग्राम, बेसिक इनपुट आउटपुट, उसका मतलब आपके कंप्यूटर, नाउ योर कंप्यूटर इज रेडी टू टेक द इनपुट एंड गिव द आउटपुट। आपका कंप्यूटर रेडी है इनपुट देने के लिए और आउटपुट, इनपुट लेने के लिए और आउटपुट देने के लिए। सो ये सारे प्रोग्राम्स रीड ओनली है, क्योंकि ये पर्टिकुलर ऑर्डर में ही इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होना ज़रूरी है। आप इस इंस्ट्रक्शन को कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, तो ये सिस्टम रिलेटेड है, तो आप इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, तो ये रॉम में इंक्लूड होता है, रीड ओनली मेमोरी में। ओके, सो व्हाट इज रैम? रैंडम एक्सेस मेमोरी। आप सिर्फ अज्यूम कर लो, कोई भी जो भी मेमोरी विच यू कैन ओनली रीड, हम रॉम में स्टोर करेंगे। लेकिन ऐसा कोई काम नहीं, लाइक इट्स नॉट लाइक सारे काम हम सिर्फ रीड ओनली के थ्रू कर सकते हैं, हमें थोड़ा राइट भी करना पड़ेगा, मॉडिफाई भी करना पड़ेगा प्रोग्राम को, तो ये सारी चीज़ें भी इंक्लूडेड होती हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर स्टोर होती है? रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी। हियर यू कैन, आप रीड कर सकते हो, आप राइट कर सकते हो, आप मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग रैम में स्टोर करते हैं। जो भी सिस्टम रिलेटेड सिर्फ रीड ओनली होगी ना, तो सारे वो रॉम में स्टोर होती है, रीड ओनली मेमोरी में। सो दिस इज प्रोसेसर एंड रॉम एंड रैम। ये सारे क्या है? हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं जो भी हमारे CPU के अंदर रहता है। ओके, CPU के अंदर जो भी है हमारे प्रोसेसर, रैम एंड रॉम एग्जिस्ट। नाउ वी विल सी अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? बिफोर दैट मैं एक एग्जांपल लूँगी। अज्यूम कर लो ये आपका टाउन है। ओके, यहाँ पर बहुत सारे घर हैं। आपको, अगर आपको दूध चाहिए, ओके, अगर आपको मिल्क चाहिए, तो आपको 60 किलोमीटर्स ट्रैवल करके एक शॉप पे जाना पड़ता है। तो यहाँ से आप अपना दूध लेके आओगे। आई नो इट इज़ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, बट अज्यूम कर लो कि हाँ 60 किलोमीटर्स लेके कोई एक थिंग, लाइक इट कैन बी एनीथिंग जो आपको डेली यूज़ करनी है। अज्यूम कर लो कि दूध चाहिए आपको डेली यूज़ करने के लिए, लेकिन उसको 60 किलोमीटर्स आपको ट्रैवल करके जाना पड़ेगा उसको लाने के लिए। ओके, इज़ इट पॉसिबल कि आप डेली जाके उधर से ला सकते हो? हाँ, इट इज़ पॉसिबल, लेकिन इज़ इट कन्वीनियंट? क्या आपको कन्वीनियंट है? अगर क्या आपको वो अपना अपना टाइम इजीली डिवाइड करने के लिए हेल्प करता है? नहीं ना, इट्स नॉट, लाइक इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। रोज़ 60 किलोमीटर्स जाओ, फिर दूध लाओ, फिर आओ, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन अज्यूम कर लो आपके गांव में एक शॉप है जो डेली यहाँ से जाके दूध लेके आती है एंड सारे घर को डिस्ट्रीब्यूट करती है, या फिर आप उस दुकान में जाके ले लेते हो। सो विच इज़ मोर कन्वीनियंट? कौन सा ज़्यादा कन्वीनियंट है आपको, डायरेक्टली यहाँ पे शॉप पे जाना या फिर 60 किलोमीटर ट्रैवल करके जाके लेके आना? बोथ आर पॉसिबल, बट कन्वीनियंट, ईजी कौन सा है? ये वाला है ना, आपके खुद के गांव में जाके शॉप से लेके आना। सो दिस इज़ कन्वीनियंट। सिमिलरली अभी ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सॉफ्टवेयर है ना, इट इज़ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये क्या है? इट इज़ एन इंटरफेस, इट इज़ अ मिडल मैन। जैसे ये शॉप वाला मिडल मैन है ना, आपके और इस दूध के शॉप में मिडल मैन है, एक इंटरफेस है आपके और एक्चुअल जहाँ से दूध मिलता है वहाँ से। तो यहाँ पर एक्चुअल काम कौन करता है? हार्डवेयर करता है।
एंड किसको यूज़ है, यूज़र्स को, एन नंबर ऑफ यूज़र्स। एक्चुअल काम किससे होता है, हार्डवेयर से होता है। इज़न्ट इट पॉसिबल कि डायरेक्टली जाकर हम इसे हेल्प मांग सकते हैं, बट इट विल बिकम अ टीडियस जॉब। ओके, तो हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस, इट्स एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन अ यूज़र एंड अ हार्डवेयर। ओके, इधर यूज़र डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करके सीपीयू रैम से इंटरेक्ट कर सकता है, या फिर ऑपरेटिंग यूज़र क्या कर सकता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट, देन ऑपरेटिंग सिस्टम विल इंटरेक्ट हियर। ओके, या फिर यूज़र डायरेक्टली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने एक्सेल देखा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन से इंटरेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। जो भी हमारा एप्लीकेशन है, एम एस एक्सेल, एम एस वर्ड, दिस पर्टिकुलर थिंग विल इंटरेक्ट विद ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, इन टर्न विल इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर। हार्डवेयर हम लोगों ने क्या क्या देखा था, सीपीयू, रैम, रोम, सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसर, ये सारा कहाँ पर स्टोर होता है, हार्डवेयर में स्टोर होता है। ठीक है, सो ऑपरेटिंग सिस्टम इट इज़ द हार्ट ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि ये सभी का काम आसान कर रहा है। सो इट हैज़ सम ऑफ द इंस्ट्रक्शंस जो इट इज़ हेल्पफुल फॉर एवरीवन। व्हाट डज इट डू, इट हेल्प्स इन फाइल मैनेजमेंट। अगर आप कोई फाइल लिख रहे हो, आप सेव कर रहे हो, कौन से पार्ट ऑफ मेमोरी में वो फाइल स्टोर होगी, इधर वो रैम में स्टोर होगी या फिर रोम में स्टोर होगी या फिर रीड ओनली होगी, जो भी होगी, एवरीथिंग इज हैंडल्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। मेमोरी मैनेजमेंट, हम लोगों ने यूजुअली, जैसे अब अगर आप कोई लैपटॉप ले रहे हो तो हम लोग पढ़ते हैं कि 8 GB रैम, 12 GB रैम, 8 GB रैम, हम लोग देखते हैं 16 GB रैम। सो ये इतनी मेमोरी में कैसे कौन से सिस्टम को, कौन से यूजर्स को कितनी पार्ट ऑफ द मेमोरी देनी है। सो ये सब कुछ कैसे डिफाइन होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प्स इन ऑल दीज मेमोरी मैनेजमेंट्स। प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट मतलब, प्रोसेस मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या है, जो भी हमारा एक्चुअल कंप्यूटेशन कैलकुलेशन करता है। अज्यूम कर लो इस यूज़र को एडिशन करवाना है, कोई 2 इंटीजर्स को एडिशन करवाना है। ओके, बट इस यूज़र को मल्टीप्लाई करना है, कोई इस यूज़र को मल्टीप्लाई करवाना है। ओके, ये काम है, इसको मल्टीप्लाई करवाना है, इसको ऐड करवाना है। ये दोनों काम कौन करेगा, प्रोसेसर ही करेगा। लेकिन एक टाइम में फर्स्ट किसको अलोकेट करे, फर्स्ट यूज़र 1 का काम करे या फिर यूज़र 2 का काम करे, किसे प्रेफरेंस ज़्यादा है। ओके, बेस्ड ऑन प्रियोरिटी किसकी ज़्यादा है, तो बेस्ड ऑन दैट ये सारे प्रोसेस को मैनेज करता है। इस जॉब के लिए एक प्रोसेस अलोकेट हो जाता है, इस जॉब के लिए एक प्रोसेस अलोकेट हो जाता है, इन दोनों काम के लिए प्रोसेस अलोकेट हो जाते हैं। लेकिन कौन सा पहले एग्जीक्यूट करेगा, दिस डिपेंड्स ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम। इन दोनों की प्रायोरिटी देखता है, बेस्ड ऑन अदर सेवरल फैक्टर्स ये डिफाइन करता है कि विच जॉब हैज़ टू बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। सो ये प्रोसेस मैनेजमेंट में ऑल्सो इट हेल्प्स। एंड हैंडलिंग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इसको ऐड करना है, टू टू नंबर्स ऐड करना है, तो वी शुड यूजर शुड गिव एन इनपुट, राइट, इनपुट डिवाइसेस इसको भी यूज़ करना है। यहाँ पर 2 नंबर्स मल्टीप्लाई करना है, एंड अगेन दिस ऑल्सो नीड्स इनपुट डिवाइस, करेक्ट, इसको भी इनपुट डिवाइस चाहिए। तो किस प्रोसेस को पहले इनपुट देना है और किसको आउटपुट देना है, ये सारी चीज़ें कौन हैंडल करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसा नहीं है कि एक यूज़र का काम खत्म होता है दूसरा यूज़र वेट करे, है ना। एवरी वन कैन एक्सेस टू दैट साइमल्टेनियसली, एंड कौन से यूज़र को कौन सा एक्सेस मिलना चाहिए, किसे पहले प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, ऑल जो भी इतना स्टफ है, everything is handled by operating system, what is it is an system software, मतलब जो भी एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखे गए हैं विच हैंडल्स एवरीथिंग, ऑल दिस आर सम ऑफ द एग्जांपल्स, फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर जो आपको पता होना चाहिए। जैसे हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा, फिर सीपीयू के अंदर क्या क्या होता है, रैम, रोम, प्रोसेसर के बारे में पढ़ा, एंड देन द हार्ट ऑफ द कंप्यूटर, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा। सो वी हैव एन ओवरऑल पिक्चर कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। सो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, आगे थोड़ा कंप्यूटर्स के बारे में जानेंगे। बेसिकली हम लोग देखेंगे कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हमारा लैपटॉप 12 GB, सॉरी, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हमारा लैपटॉप 8 GB रैम का है, 16 GB रैम का है, व्हाट डज दैट मीन, व्हाट डज दैट एक्चुअली मीन। तो एक छोटी सी वीडियो है, तो अगर आपको चाहिए तो आप देख सकते हो। ओके, ओके, दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।